कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 7 सर्वनाम के भेद। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। ठीक है, भाषा को सुंदर व स्वाभाविक बनाने के लिए वाक्यों में एक ही नाम अर्थात संज्ञा का बार बार प्रयोग नहीं किया जाता। भाषा में प्राय सभी संज्ञाओं के बदले कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चूंकि ये शब्द सभी नामों के बदले प्रयोग किए जा सकते हैं, इसलिए ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, मैं, तुम, आप, उसके, उसने आदि। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम शब्द कहने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति अथवा प्राणी के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैं एक नई पुस्तक लाया हूं, तो मैं हो गया कहने वाला। पिताजी ने नित्यम से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये हो गया तुम, हो गया सुनने वाला। हेमा ने बताया कि वह आज डांस क्लास नहीं जाएगी, तो वह हो गया अन्य व्यक्ति। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। नंबर पहला है उत्तम पुरुष, बात कहने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है, जैसे मैं, मुझे, हम, हमें आदि। मध्यम पुरुष है, बात सुनने वाले के लिए बात कहने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुमको, तुझको, आप, आपको आदि। चलिए आगे है अन्य पुरुष। जिन व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं के बारे में बातें की जाती हैं उनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उसे, उन्हें आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम है जो सर्वनाम शब्द निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, प्राणी की ओर संकेत करते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरा मित्र है, वह अस्पताल है, वे मेरे ताऊजी हैं। आगे निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कमरे में कोई बैठा है, दूसरा मुझे खाने के लिए कुछ दो और तीसरा किसी से रजिस्टर ले आओ। चलिए आगे संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ अपना संबंध प्रकट करते हैं, जैसे जहां चाहा वहां रहा, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चलिए आगे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, इसलिए इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, दरवाजे पर कौन खड़ा है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। निजवाचक सर्वनाम है, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता निज, स्वयं के अर्थ में लिया करता है, इसलिए इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं स्वयं रजिस्टर खरीद लाऊंगा, मैं दिल्ली खुद ही चला जाऊंगा, मैं अपने आप प्रश्न हल कर लेंगे, रवि स्वतः ही कानपुर पहुंच जाएगा। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है।
मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।